क्वेश्चन नंबर 30 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे वाले क्वेश्चंस। बेटा 29 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 आपको गिवन है, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। अब क्वेश्चन देखने में इतना डिफिकल्ट है कि आप इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का सोचोगे बट बहुत टफ होगा। बट इसको इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो इक्वेशन गिवन है आपको, ये जो इक्वेशन गिवन है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या करना है, इसमें दो पार्ट है, न्यूमिनेटर पार्ट एंड डिनोमिनेटर पार्ट। इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पार्ट को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स न्यूमिनेटर वाली सभी वैल्यू को एक्स स्क्वायर से एंड डिनोमिनेटर वाली सभी वैल्यू को एक्स स्क्वायर से। मैंने सबको एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, प्लस 3x की पावर 3 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, प्लस 5x स्क्वायर को भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, प्लस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली सभी टर्म को मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर चुकी हूँ। सेम मैंने एक्स स्क्वायर से नीचे वाले टर्म्स को भी डिवाइड करना है, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2। ठीक है बेटा, जहां पावर देखो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे आपकी x की पावर 2 बच जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। x की पावर 3 में से 2 कम हो जाएगी तो x की पावर 1 बचेगी यहाँ पे, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ ऊपर आपका x कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका 1x बचेगा, दैट मीन्स 3 अपॉन एक्स। यहाँ पे आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा एंड हेयर x की पावर 4 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी नीचे वाली 2 के साथ, तो x की पावर 2 बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप फिर से क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें भी कुछ ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती नजर आ रही है। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। हमने क्या किया, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज है उनको एक साथ लिखा एंड 3x एंड 3/x को एक साथ लिखा एंड 5 को पीछे लिखा। ठीक है बेटा, इससे होगा क्या, इससे आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो एक इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आपने इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा, प्लस इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, 3 ब्रैकेट x प्लस 1/x, ब्रैकेट के अंदर आपका x प्लस 1/x बचेगा, देन प्लस 5। ठीक है बेटा, अब नीचे वाले इक्वेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। इस पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दे दो। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 के जरिए आप डायरेक्टली ये वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, बट आप अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो आपको ये पूरी इक्वेशन इजीली सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू अगर निकाल लोगे तो आप उसको यहाँ पुट कर दोगे, और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, वो आप एज इट इज यहाँ पुट कर दोगे, तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देन आपने क्या किया, अब आपने क्या करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 को लेते हुए हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, बिकॉज वही हमें चाहिए इस इक्वेशन के लिए। हमने शॉर्ट ट्रिक के जरिए फॉर्मूला लगाया, b स्क्वायर माइनस 2 होता है बेटा इसका फॉर्मूला। b क्या है, इसमें मेरा 5b है, b स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो 23 है एंड x प्लस 1/x की वैल्यू मेरी 5 गिवन है क्वेश्चन में। मैं इन दोनों वैल्यूज को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने क्या किया, पुटिंग x प्लस 1/x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ वैल्यू नहीं लिखा, इन इक्वेशन 1, इनकी वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। अब 1 यहाँ नहीं है बेटा, 1 मैंने इसको माना हुआ है, मैं यहाँ पुट करूंगी। इसके प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल है, 23, मैंने यहाँ पर 23 लिखा, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x दैट मीन्स 5, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, मैंने अभी अभी क्या निकाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23, मैंने इस 23 लिखा। अब हम न्यूमिनेटर पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 43 आएगा, डिनोमिनेटर पार्ट मेरा 23 आ गया, 43 अपॉन 23 मेरा आंसर आ जाएगा। जहां पे भी बेटा आपको क्वेश्चन
जहाँ पे भी आपको ये वाला पार्ट इजी लिखा मिलेगा तो यहाँ कोई ना कोई टफ चीज आपको दी गई होगी, जिसको आप अगर यहाँ से कोई क्लू नहीं मिल रहा है तो आप इस पार्ट को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कोई ना कोई ट्रिक आपकी जरूर अप्लाई हो जाएगी। देखने से इस क्वेश्चन में लगता नहीं कि कोई ट्रिक अप्लाई होगी, बट जब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो देखा कि यहाँ पे मुझे क्लू मिल रहा है कि मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, देन मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट x प्लस 1/x की वैल्यू मेरी क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके लिए मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना। सो मैं दोनों वैल्यूज पुट करूंगी, x² प्लस 1/x² की एंड x प्लस 1/x की, और मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। सो 43/23 इज द आंसर। 31th क्वेश्चन, इफ 2x minus 1/2x is equal to 6, then find the value of x² plus 1/16x²। कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप सोचोगे कि हम ट्रिक कैसे लगाए, यहाँ पे आपका 2x गिवन है, यहाँ पे आपका 2x गिवन है, तो ट्रिक कैसे लगेगी। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है आपने इस पार्ट को, और आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, आपने क्या करना है, 2 कॉमन लेना है। दैट मीन्स 2 से दोनों को डिवाइड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, आप ये कह सकते हो, या फिर इधर वाली साइड में से 2 कॉमन ले लो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो आपका 2 ये हो जाएगा, 2 या 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ x बच जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, एंड ये 1/2 का क्या बन जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 6। ये 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा, तो x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म है वो इस इक्वेशन के स्क्वायर में कहीं आपको नजर आएगी। चलो करके देखते हैं। x² a माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स x एंड b मीन्स 1/4x, 1/4x, 4x से मेरा x कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4 जो मैंने नेक्स्ट लाइन में कट किया हुआ है, एंड 3 का स्क्वायर मेरा 9 आ जाएगा, x² प्लस 1/16x²। अब इसी की तो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है आप उसको इधर ही रखो, बाकी टर्म्स को आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओ। जब 1/2 इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो वो प्लस 1/2 बन जाएगा। हमने एलसीएम लिया, 2 आ गया, 9 2 18 प्लस 1 19/2 मेरा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर मिलेगा जो आपके इस वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ मेरा 2 बाहर आ गया एंड यहाँ 1/4 बन गया, तो मेरा ये पार्ट जो है वो ऐसा मिलेगा कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो एग्जैक्टली इसके जैसा कुछ निकल के आएगा। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिला जिससे हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दिया, एंड 19/2 मेरा आंसर आ गया। सो हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई क्या डिवाइड करे कि मेरा इसका इससे कोई रिलेशन क्रिएट हो सके, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ आपको 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 30 गिवन है एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है 9x² प्लस 1/25x² की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखोगे कि अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ अगर स्क्वायर करते हो तो ये 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आपने क्या करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या कुछ ऐसा डिवाइड करना है कि यहाँ पे आपका ये वाली जो टर्म है इसका स्क्वायर करने पे वो इस टाइप में कन्वर्ट हो जाए। तो हमने क्या किया, 3/5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली इक्वेशन में भी एंड इधर की साइड भी, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड भी। जब मैं 3/5 से करूंगी तो मेरा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बट 3 बच जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया, जब मैंने इसको 3/5 से किया तो 5x मल्टीप्लाई बाई 3/5 इंटू एक्स, प्लस मैंने 1/3 को 3/5 से किया तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसमें मेरा 3 से 3 कैंसिल हो गया। एंड यहाँ मैंने 30 को 3/5 से किया, 5 1 5 एंड 5 6 13 एंड 6 3 मेरा 18 आ गया। नेक्स्ट स्टेप मीन 6 3 मैंने 18 लिखा हुआ है। यहाँ मेरा 3x बचेगा,
सॉरी यहाँ 3x बचा एंड प्लस यहाँ पे मेरा प्लस साइन एंड यहाँ मेरा प्लस साइन मैंने एज इट इज अप्लाई किया 3x, यहाँ से मेरा 3x बचा 3 एंड x प्लस यहाँ पे मेरा 1/5 एंड x बचा 5x इज इक्वल टू 18। मैंने क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, इधर की तरफ भी एंड इधर की तरफ भी। अब जब मैं इधर की तरफ स्क्वायरिंग करूंगी तो मेरा क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, होल स्क्वायर का। a का स्क्वायर दैट मीन्स 9x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x का स्क्वायर, b का स्क्वायर दैट मीन्स 25, दैट मीन्स 25x का स्क्वायर प्लस 2a, a मीन्स 3x, b मीन्स 1/5x, तो x से x मेरा कैंसिल, 3 2 6 एंड अपॉन में 5 बच गया मेरा एंड यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है बेटा। एंड जब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आ जाएगा। जब मैं 6/5 को इज इक्वल टू के इधर की तरफ लाऊंगी तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया, 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल टू 324 माइनस 6/5, बिकॉज यहाँ प्लस था, जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो माइनस। एलसीएम ले लेंगे, टेकिंग एलसीएम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 324 की 5 से तो 1620 माइनस 6 माइनस किया 1614 अपॉन 5 मेरा आंसर आ गया। बस मुझे ध्यान इतना रखना है कि यहाँ जो टर्म है ना और यहाँ जो टर्म है, यहाँ हमें ऐसी कुछ टर्म बनानी है जिसका हम स्क्वायर करें वो एग्जैक्टली इसके इक्वल आए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उनको हमें रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करोगे आप, इसको 2 और 3 अपॉन 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन्स 6 अपॉन 5 को आप राइट हैंड साइड ले जाओ। जब आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो आपको इस टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और वही हमें निकालनी थी। हमने क्या करना है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप उसमें ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई या क्या डिवाइड करें कि आपका वो वैल्यू इसके जैसा कुछ निकले स्क्वायर करने पर, ठीक है बेटा। अगर आपने इतना बात ध्यान रख लिया तो, और ये चीज़ें अभी एक क्वेश्चन करके नहीं आएगा, इस टाइप के जब आप 5 से 6 या बहुत सारे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा हो जाएगा कि आप इसमें कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई या कौन सी वैल्यू से आप डिवाइड करो कि आपको एग्जैक्टली इसी टाइप का कुछ मिले, ठीक है। अगर मेरे पढ़ाई हुई वीडियोस एंड क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। 32 क्वेश्चन कहता है इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू फाइंड गिवन है, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1/x की। तो आप क्या करोगे, फिर से वही रूल अप्लाई करोगे। अगर आपको x प्लस 1/x फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर, दैट मीन्स a मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 का स्क्वायर मेरा 25 प्लस 4 दैट मीन्स अंडर रूट 29 इज द आंसर। नाउ हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इफ 5x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 30 आपका गिवन है एंड आपने वैल्यू फाइंड करनी है 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर की, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे कि हमें 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पे तो आपका 5 गिवन है, यहाँ 3। तो आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको इस टाइप से करना है कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और वो कन्वर्ट कब होगी, जब आप 5 का 3 बनाओगे और इस 3 का 5 बनाओगे। ऐसा पॉसिबल तब होगा जब आप इक्वेशन 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ। मैंने 5 को 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 1/3x को भी मैंने 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 30 को भी मैंने 3/5 से किया। 5 1 जा 5, 5 6 जा, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 18 आ जाएगा। यहाँ 3 से मेरा 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 एंड ये x 1/5x। यहाँ 5 से मेरा 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और x बचेगा। दैट मीन्स मेरे पास 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 18 बचेगा। बट
मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू चाहिए, और ये वैल्यू कब मिलेगी, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, तो मुझे एग्जैक्टली इस टाइप की वैल्यू मिल जाएगी ना। मैंने स्क्वायरिंग किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया। इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर दैट मीन्स 9x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 1/25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, 5 5 25, x का स्क्वायर प्लस 2 एंड a मीन्स 3x, b मीन्स 1/5x, 2ab मैंने लिखा, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है बेटा, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, बाकी जो टर्म एक्स्ट्रा है उसको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगी। मेरा x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6/5 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं 6/5 को जब राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है बेटा, 624/1 मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, माइनस 6/5। ठीक है बेटा, अब हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे 5, एलसीएम आ गया 324 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6, 1620 मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद आया। देन उसमें से मैं जब 6 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 614/5 मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे बस यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको सिंप्लीफाई करना है कि इस इक्वेशन को मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ, कैसे सॉल्व करूँ कि मुझे इसके जैसी वैल्यू मिले। बट मुझे ये वैल्यू मिली, अब मुझे लगा कि अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूंगी तो मुझे एग्जैक्टली इसके जैसी वैल्यू मिलेगी, बिकॉज x से x मेरा कैंसिल हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा टर्म्स है वो मेरी राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी। देन आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, इफ 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 6 आपको गिवन है, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/16x² की। और ये वैल्यू कब आएगी, जब आप इसको x बना दोगे, इसको 4x बना दोगे। ठीक है बेटा, जब आप इसको 4x बना दोगे तो 4x का स्क्वायर 16x² बन जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x² आ जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब आप इस गिवन इक्वेशन के से 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहां मेरा x बचा माइनस 1/4x। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 6। ठीक है, नाउ मैंने क्या किया, ये जो 2 है इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो कि हम 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। सेम बात है बेटा, अगर आप 1/2 से डिवाइड करते हो तो भी यही आएगा, बिकॉज यहाँ 2 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x आ जाएगा, एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 1/4x इज इक्वल टू 6। 6 के नीचे 2 आएगा तो वो 3 बन जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको कॉमन लेके किया, 2 जो है मेरा जब इधर इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 6/2, 2 3 6, मुझे यहाँ 3 मिल गया, यहाँ x माइनस 1/4x मिल गया इज इक्वल टू 3। अब मेरे को लगा कि अगर मैं इस पार्ट का स्क्वायर कर लेती हूँ तो मुझे जो फाइंड करने के लिए दिया हुआ है उसका एक पार्ट मिल जाएगा। मैंने स्क्वायरिंग किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, x का स्क्वायर दैट मीन्स a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मेरी ये वाली वैल्यू है 1/4x, तो 1/4x का स्क्वायर करेंगे तो 1/16x² आ जाएगा, माइनस 2a मेरा x है एंड b मेरा 1/4x है, देन 3 का स्क्वायर मेरा 9 आ गया। अब मेरे पास x से x कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ मेरा 1/2 बन गया, इसको सॉल्व करके मेरा 1/2 बन गया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे सिर्फ इस वाले पार्ट से मतलब है, बाकी जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं उनको हम राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर देंगे। देन 9 के पास मेरा 1/2 आएगा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा, 9/1, मैं 9/1 लिख दूंगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे, देन 9 2 18, 18 प्लस 1
अपॉन 2, दैट मीन्स 19/2 मेरा आंसर आ जाएगा। बस मुझे क्वेश्चन में ये देखना है कि मैं इस वैल्यू में क्या सब्ट्रैक्ट, किससे मल्टीप्लाई या किससे डिवाइड करूं कि मुझे इसके जैसी कोई वैल्यू मिले, या उसका स्क्वायर करूं तो मुझे इसकी जैसी वैल्यू मिले। देन आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ 3x माइनस 3/x इज इक्वल टू 6 आपका गिवन है, एंड देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x² प्लस 1/x² की। तो आप क्या करेंगे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो हमारा 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने इसको कॉमन लिया, ठीक है। जब हम यहाँ से इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान लो, यहाँ से जब आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा एंड यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 1/x इज इक्वल टू 6। अब ये 3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई में, जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो 6 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 बन जाएगा मेरा, ठीक है। अब हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल होता है कि अगर आपको x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, x² प्लस 1/x² फाइंड करना है, तो a² प्लस 2, ये शॉर्ट ट्रिक रूल होता है। a का स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड कर देंगे। यहाँ पे a मेरा क्या है, यहाँ पे a मेरा ये वाली टर्म है 2 है। अब a मेरा 2 है तो मैंने डायरेक्ट इस पे ट्रिक अप्लाई करनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर मेरा 4 बना एंड 4 प्लस 2 6 मेरा आंसर आ गया। ये ट्रिक्स है बेटा, आप लिख लो। जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन है एंड आपने x² प्लस 1/x² फाइंड करना है तो आप ऐसे फाइंड करोगे। बट आपको इस टाइप की इक्वेशन गिवन है तो पहले आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे एंड सिंप्लीफाई करने के बाद आप उस पर ट्रिक लगा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 रूल्स हैं, वो जानने जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में x प्लस 1/x इज इक्वल टू a गिवन है, a आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, एंड आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो आप क्या करोगे, इस a को अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे जो साइन होगा वो एग्जैक्टली यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है बेटा। सेकंड में अगर आपको इसका रिवर्स गिवन है, दैट मीन्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू a आपको गिवन है एंड आपने फाइंड करना है x प्लस 1/x, देन आप क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ a² प्लस 4। प्लस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ वाला साइन हमने ध्यान रखना है, यहाँ जो साइन है वो एज इट इज अप्लाई होगा, ठीक है बेटा। अब ये दोनों रूल के बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन आपने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1/x की। तो a मेरा क्या है, 3 है, a का स्क्वायर माइनस, बिकॉज हमें माइनस फाइंड करना है, a का स्क्वायर माइनस 4, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, दैट मीन्स 9 में से 4 जाएगा तो √5 बचेगा। √5 इज द आंसर। हमें बस ध्यान रखना है फॉर्मूला, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूलाज लर्न है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। बट फॉर्मूला लर्न करने के लिए क्या ज़रूरी है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उससे आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन।